शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाने की जब बात आती है, तो लोग कोई कोट डाल देते हैं, कोई पुराने फ़ोटोग्राफ्स को शेयर कर देते हैं और उस पे बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स मिल गए, इसे एक दिन का सेलिब्रेशन समझ लेते हैं। लेकिन आज के दिन हमें कुछ इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, कुछ हार्ड हिटिंग इंट्रोस्पेक्शन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कोई शिक्षक, टीचर अगर कल होकर प्रेज़िडेंट बन जाए, तो उसमें उसका महत्व है या फिर कोई प्रेसिडेंट अगर टीचर बन जाए तो उसमें उस इंसान का ज़्यादा महत्व है और टीचर की गरिमा तब बढ़ती है। इस सवाल का जवाब आप ढूँढें, उसमें आपको बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ़र्क क्या दिख रहा है आज। मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है इस चीज़ में। शिक्षक दिवस मूल रूप से भारत का सही सेलिब्रेशन मैं नहीं कहूँगा, ये तो हम ठीक है एक एक ऑकेज़न में मनाते हैं जैसे बाहर का मदर्स डे, फादर्स डे, एक चिल्ड्रंस डे है, टीचर्स डे है, ठीक है अच्छी बात है वो भी। लेकिन सही मायने में भारत का जो कल्चरल बैकड्रॉप है, जो पृष्ठभूमि है भारत की, उसमें गुरु पूर्णिमा का मैं महत्व कहूँगा। और जितना ज़्यादा गुरु शब्द से शिक्षक दूर होता जा रहा है, उतना ज़्यादा ये जो रिस्पेक्ट है, उसी प्रोपोर्शन में टीचर का वो कम होता रहेगा और फ़ोर्स लगेगा और आप किसी बच्चे को फ़ोर्स करके रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते। और ये बहुत दुखद चीज़ हो रहा है, उसका कारण ये है कि ये जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांज़ैक्शनल है और यहाँ पे गुरु शिष्य की परंपरा से हम गुज़रे। ये एक अलग ही चीज़ होती थी। यहाँ पे जो गुरु होता था वो स्वयं एनलाइटेंड होता था और उसके प्रेज़ेंस में स्टूडेंट को कुछ करना भी नहीं पड़ता, उसके प्रेज़ेंस मात्र से स्टूडेंट के भीतर एक दिया जलता था। तो वो एक वहाँ से गुरु से दूर होकर शिक्षक जो एक टीचर स्टूडेंट का एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, उसके तरफ जितना जा रहा है, उसी मात्रा में ये होगा, ये देखने को मिलेगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखिए आज आपका कोई टीचर है, वो 3 साल उसने लेक्चरशिप की, क्योंकि उसने अच्छी पढ़ाई की, उसे अच्छी जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब, लेक्चरर। 2-3 साल उसने टीचिंग का काम किया, आपके टीचर वो थे स्कूल में, कॉलेज में। 4 साल बाद आप देखेंगे कि वो हायर स्टडीज़ के लिए कहीं और चले गए और शायद आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनके क्लासमेट हो सकते हैं कल होकर। और ये भी हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे अब हर कोई अपना प्रेज़ेंस रखता है। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपको टीचर का बिल्कुल ही एंटी टीचर रूप दिखे। हो सकता है आपके वैचारिक मतभेद हो जाए, आपकी बहुत लड़ाई हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि सर तो बहुत अच्छे दिखते थे, बहुत भले इंसान दिखते थे जब स्कूल कॉलेज में थे और यहाँ सोशल मीडिया में तो इंस्टाग्राम पे हैं और ये बिल्कुल अलग हैं। तो ये उस तरह की प्रौढ़ता, मैच्योरिटी आने में भी टाइम लगेगा लोगों में। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले शिक्षक जो है वो सिर्फ़ गुरु होता था। वो सैक्रिफ़ाइस करके वहाँ था कि उसने त्याग, समर्पण और वो पर्सनल सैक्रिफ़ाइस। टीचर वाज़ ऑलवेज़ अ टीचर। टुडे अ टीचर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो मल्टीटास्कर है और वो टीचिंग एक एक साइड प्रोफ़ेशन है आउट ऑफ मैनी थिंग्स जो वो करना चाहता है। अब सही गलत ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस पे सोचने की ज़रूरत है कि क्या कारण है कि इस लाइन को छोड़कर फ्यूचर एस्पिरेशंस के लिए कहीं टीचर को जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि शायद हम सही मायने में इस टीचिंग प्रोफ़ेशन, पेडागॉगी प्रोफ़ेशन को हम इसकी गरिमा शायद समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ करना पड़ेगा कि ये फ़ोर्स्ड ना लगे। क्योंकि टीचर उसी को आना चाहिए जिसके अंदर ये फीलिंग बिल्कुल तीव्र हो जाए कि बाकी सब चीज़ दुनिया में, सफलताएँ, इकोनॉमिक सक्सेस सब एक तरफ और टीचिंग लाइन एक तरफ। ओनली दोज़ पीपल शुड become teachers who do not want to be kings, who want to be king makers। उन लोगों को टीचिंग लाइन की तरफ एक्चुअली में आने की अब ज़रूरत है। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? ये टीचिंग की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, जो फ्यूचर टीचर्स हैं। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? आज पहले के टाइम में टीचर का रोल बहुत अहम था। आज के टाइम में स्टूडेंट पे फ़ोकस ज़्यादा होना चाहिए। क्या आप में एक स्टूडेंट के रूप में वो हंगर, वो पैशन, वो एक भूख है? अगर है, तो कहीं से भी एग्ज़िस्टेंस, अस्तित्व आपके सामने वो टीचर ला खड़ा करेगा। और ये संसार का रूल है, एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। लाओ त्सु ने जो कहा है ये वो बात कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी, टीचर
appears, and when the student is totally ready, teacher disappears. क्या आप में वो एक किसी भी क्षेत्र में, कला में हो, विज्ञान में हो, मार्शल आर्ट्स में हो, किसी भी क्षेत्र में, अगर वो भूख है, वो पैशन है, अगर आप उस तरह के विवेकानंद जैसे जिज्ञासु हैं, तो आपके सामने रामकृष्ण आएंगे। लेकिन आपको उस तरह का पैशन और हंगर और ड्राइव वो रखना पड़ेगा, तब आपके सामने एक महान शिक्षक गुरु वो आपके सामने उपस्थित होंगे। तो वो स्टूडेंट को आज सोचना पड़ेगा। डू नॉट सर्च फॉर द राइट टीचर, बिकम द राइट स्टूडेंट एंड द राइट टीचर विल अपीयर फॉर यू। ये सोचने की ज़रूरत है। तीसरी बात, सफलता का जो एक पैमाना है, जो बैरोमीटर है, वो टीचर को ये देखना पड़ेगा कि केवल इकोनॉमिक जो महत्वाकांक्षा के पे बेस्ड है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और एम्बिशंस, पर्सनल एम्बिशंस, एस्पिरेशंस पे जो दुनिया अभी खड़ी है, जिस महत्वाकांक्षा का अंतिम परिणाम केवल युद्ध होता है, उसी तर्ज पे अगर चलता रहे तो फिर आप किस तरह के स्टूडेंट्स निकालना चाहते हैं उस बाई प्रोडक्ट से निकल के, ये उन्हें इंट्रोस्पेक्शन आज करना पड़ेगा। बताना ये चाहिए स्टूडेंट को, और ये हम सब की जिम्मेदारी है। हर स्टूडेंट किसी न किसी तरीके से आज टीचर है। अगर आप कॉलेज में भी पढ़ाई करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने 5-6 साल के आपके जो भांजे भतीजे हैं, जो बच्चे, आप उनके लिए आप टीचर हैं, इस बात को ना भूलें। आज कोई स्टैंड अलोन टीचर स्टूडेंट वो ऐसा ना सोचे कि ऐसा स्थिति है। एवरी स्टूडेंट इज़ अ टीचर एट सम टाइम, एट सम स्टेज, और एवरी टीचर इज़ ऑल्सो ए स्टूडेंट। जो टीचर आप स्टूडेंट हैं, आपके टीचर थे, वो किसी और अपने से ऊपर जो उनके कोई गुरु रहे हैं, उनके अंदर वो स्टूडेंट है। तो ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और जीवन में जो सफलता के पैमाना है, जो पैमाने हैं, उनको समझें कि क्या यही एक इकोनॉमिक पैरामीटर रहेगा, तो फिर कोई डिग्निटी कोई किसी काम में रहेगी नहीं। कोई चपरासी फिर क्यों चपरासी बने, वो अपना काम क्यों करे। होना ये चाहिए एक आदर्श समाज में कि एक चपरासी हो या प्रिंसिपल हो, दोनों की अपनी महत्वता है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बात रहेगी तो टीचर में भी एस्पिरेशन जागेगा, उनके अंदर भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन होगा कि मैं भी हेडमास्टर बनूं, मैं प्रिंसिपल बनूं, क्योंकि तभी दुनिया सलाम करती है। और फिर टीचर में ये बात आएगी कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, तब दुनिया मुझे रिस्पेक्ट करेगी। तो मैं उसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट जब टीचर बने तब उसकी गरिमा है। टीचर प्रेसिडेंट बन जाए उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है उसमें। लेकिन आज वही हो रहा है। कोई टीचर अगर प्रेसिडेंट बन जाए, आप देखिए, तो उन्हें बहुत सक्सेसफुल टीचर मान लिया जाएगा। और यही हम चीज़ सक्सेसिव जनरेशन्स में, स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर उन स्टूडेंट्स में महत्वाकांक्षा इतनी घर कर जाती है, इतने अंदर उनके ये बात, कि उन्हें लगता है जीवन में यही सफलता, मतलब यही है। नहीं, टीचर को बताना पड़ेगा स्टूडेंट को कि जीवन सफल नहीं, सुफल होना चाहिए। अ लाइफ शुड नॉट बी सक्सेसफुल, इट शुड बी मीनिंगफुल। जीवन सफल नहीं, सार्थक होना चाहिए। ये भाव अगर आज का टीचर स्टूडेंट में अगर रख पाए, उनके अंदर, उनके पूरे रोम रोम में ये बात समा जाए, तो वो टीचर भी सफल है। और इस बात से सफलता नहीं है कि कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई आईबीएम में है, कोई गोल्डमैन सैक्स में है, बहुत बड़े पोस्ट पे है, तभी वो सफल है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज़ में हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन उसका कारण यही है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप फॉरेन कंट्रीज अब्रॉड में है टीचर स्टूडेंट का। और यहाँ पे गुरु शिष्य की एक अलग बात थी। तो हम यहाँ से उठ के जो हम यहाँ जा रहे हैं, तो ये होगा। आप एक दिन रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आपको वो जो एक गुरु शिष्य में वो बात थी कि आपको शिक्षा की एक अलग गरिमा थी। मास्टर जी ने जो कह दिया सो कह दिया, गांव में वो फाइनल वर्ड है, वो आज नहीं है। आज अगर कोई दो लोगों में, आप गांव में आज लड़ाई हो, और अगर मास्टर जी की बात आपको उल्टी लगे, तो लोग उन्हें डांट देंगे। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। शिक्षक शब्द की गरिमा जो है, उसमें वो जो जो कम हो रही है, उसका रीज़न ये है कि हम शिक्षक को गुरु से इधर लाकर और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की ओर ले जाना चाहते हैं, जो ट्रांजैक्शनल है, जो बाहर का एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो क्या कर सकते हैं
हम इसे उस तरफ ले जाने का प्रयास कर सकते हैं जिसमें जिसमें टीचर को फुल टाइम टीचर, लाइफ लॉन्ग टीचिंग, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तभी वो रिस्पेक्ट आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। नहीं तो टीचर का एक रूप आपके क्लास में दिख रहा है, रात को आप फ़ेसबुक ऑन करेंगे, टीचर का एक बिल्कुल ही दूसरा रूप दिखेगा, जो और एक स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाएगा, कि जो ये मुझे बता रहा है, ये तो पाखंड है। इसका दूसरा रूप कुछ और है और टीचर भी ब्लेम नहीं कर सकता, भाई वो मेरा एक ट्रांज़ैक्शनल चीज़ है, प्रोफ़ेशनलिज़्म है। मैं अपना काम कर रहा हूँ स्कूल में, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं सै तो ये टीचर को सैलरीड पर्सन से ज़्यादा अगर समझ सके समाज, तो ये एक सही दिशा में बढ़ने की बात होगी। तो मैं फिर कहूँ, स्टूडेंट को चाहिए कि वो ऐसा हंगर और ड्राइव रखे, तो राइट टीचर उसके पास आएगा। टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट को ये बताए कि जीवन सफल नहीं, सार्थक बनाने की दिशा में प्रयास करो, तभी लाइफ़ को मीनिंगफुल बनाओ, सक्सेसफुल बनने के पीछे मत भागो। और इन 2-3 चीज़ों पर हमें अगर हम अगर सोच सकें और सब चीज़ को मैं समराइज़ करूँ एक लाइन में, तो मैं यही कहूँगा कि ये शिक्षक को आप फिर से गुरु बनाएँ। ये जो शिक्षक में से जो गुरु चला गया है और एक प्रोफ़ेशनल इंटरप्रेटर रह गया है, जो प्रोफ़ेशनलिज़्म जिसकी आप बात करते हैं कि इंटरप्रेटर बुक में जो लिखा है, अपना काम है, 1 घंटे का पीरियड है, अपना काम उसने कर दिया। नहीं, उसमें वो बात नहीं आएगी। वो गरिमा और रिस्पेक्ट कैनॉट बी फोर्स्ड, इट कम्स इनसाइड आउट। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ। इन 2 चीन बा ती 3 चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए।